हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आया हूं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। इसके पहले ये चीज हम लोग आज स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि ये कैसे होगा सर, डॉट हमको समझ में नहीं आता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डॉट समझ में नहीं आता है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। पहले देखिए, कार्बन जो होता है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताइए पहले। 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 4। यानी कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए हम लोग कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के हम चलेंगे। अब हाइड्रोजन का बात करें, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनाता है वो शेयर करके बनाता है, शेयरिंग से बनाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर से आपका बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एल्केन ग्रुप का हम बात करते हैं, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कैसे होता है ये आपको पिछले वीडियो में हमने अभी अभी डिस्कस किया है। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, एल्केन के ऊपर भी बनाया हुआ है, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर भी बनाया हुआ है। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4। अब यहाँ पर C जो कार्बन एटम है, C जो कार्बन एटम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। पहले बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका तो ऐसे हम लोग बना देते थे, बॉन्ड स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे बना देते थे, चलिए ठीक है। बट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया है 2 4 होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिए, हो गया। अब एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो दोनों को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या दोनों को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक क्रॉस के साथ आ गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ पर एक अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन का अपना शेयर हो गया, शेयरिंग से हो गया। ये भी हाइड्रोजन अपना एक शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये भी अपना शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये भी शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लिया। और यहाँ पर देखा जाए कार्बन का, देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। कार्बन का यहाँ पर देखिए, ये जो 8 मिल करके ये एक ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस तरह से है, शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट पूरा करेगा और कार्बन जो है ऑक्टेट पूरा करेगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए डुप्लेट पूरा किया और कार्बन में ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से कहानी है बाबू। सपोज करो कि किसी को एक कार खरीदना है, 2 व्यक्ति है और उनको कार खरीदना है। कार का कीमत 10 लाख रुपया है और उसके पास, एक व्यक्ति के पास 6 लाख रुपया है और एक व्यक्ति के पास 4 लाख रुपया है। कोई अकेले अगर कोई वो व्यक्ति अगर कार खरीदने जाए तो 6 लाख रुपया है, 10 लाख का कार वो नहीं खरीद पाएगा। 4 लाख रुपया वाला भी जाए दुकान में तो वो नहीं खरीद पाएगा। तो वो दोनों व्यक्ति एक प्लानिंग करता है, दोनों व्यक्ति कहता है कि आओ भाई हम दोनों मिल जाए, 6 लाख हमारे पास है, 4 लाख तुम्हारे पास है, दोनों मिल करके वो कार को हम खरीद ले। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, शेयरिंग करके काम चलाया जा रहा है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के काम कर लिया, और चारों हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, जिसके चलते यहाँ पर हाइड्रोजन का भी काम हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट जो है इथेन। इथेन का जो है C2H, इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 होगा। किसका होगा ये, एल्केन का होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n
+2 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2n, तो n के जगह अगर 2 डाल दीजिए तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ। तो ये कार्बन एक अपना 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, ये भी कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, और ये एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया, और ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया, और ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया। अब ये 2 कार्बन है, इसका भी भाई काम बन गया, 8 गो ऑक्टेट, इसका भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा हो गया। इस कार्बन का भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर पूरा कर सकते हो। आया बात समझ में। अगला नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोपेन का भी देखते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन का किस तरह से बनेगा, प्रोपेन का जो डॉट स्ट्रक्चर C3H, 3 का डबल प्लस 2 कर दो, 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 हो जाएगा। तो यहां पर कैसे बना आइए देखते हैं। 3 कार्बन है, तो ये तीनों कार्बन में या तो ऐसे बना दो, दो बॉन्ड बना दो, इसका 4 एटम, तो 3 ये हुआ, एक ये 4 हुआ, इसका दोनों साइड में एक एक है, एक नीचे हो गया 4 हो गया, इसका 1 है और इधर 3 बना दे रहे हैं, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा इसको फिगर को थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर देखा जाए ये एक कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये अपना एक 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आया, 1 2 3 और ये एक 4 हुआ, और ये कार्बन अपना आएगा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये कार्बन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन के साथ आया, इसका 1 2 3 और 4। तो प्रत्येक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन एक अपना आ गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहेगा। अब आइए बात समझाते हैं। अब इसको घेर लीजिए, ये हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट पूरा किया, ये भी डुप्लेट पूरा किया, ये भी डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा किया, ये भी हाइड्रोजन अपना एक डुप्लेट पूरा किया और ये भी किया। अब कार्बन क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इनका भी मिल गया, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी कार्बन के बीच कितना हो गया, ये भी कार्बन के बीच आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, देख लीजिए। और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इनका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो बाबू इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बाकी का ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का, ये सब बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बाबू आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहेगा।